वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम देख रहे थे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो हमने उसके लिए जो गति का अवकल समीकरण आया था बच्चों, क्या आया था? d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2r dx ओवर dt, 2r dx ओवर dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में। हमने क्या माना था इसके लिए? जो सॉल्यूशन माना था x बराबर e की पावर अल्फा टी। अब इसका एक बार डेरिवेटिव किया, फिर डबल डेरिवेटिव किया, कॉमन लेके इसके जो सॉल्यूशन आए श्रीधराचार्य मेथड से, अल्फा के जो दो मान प्राप्त हुए, क्या क्या प्राप्त हुए? अल्फा वन बराबर माइनस आर प्लस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दूसरा अल्फा टू इक्वल टू माइनस आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर के रूप में। तो अब देखते हैं, वापस इन दोनों वैल्यूज को जो सॉल्यूशन माना था उसमें पुट करोगे तो आपका जो विस्थापन x है उसका मान क्या प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा? आप e की पावर अल्फा वन प्लस अल्फा टू टी के फॉर्म में। तो x क्या हो जाएगा आपका? देखो, और a और b मैं यहाँ पे जो आपके अलग अलग सॉल्यूशन आए हैं, जैसे लिख सकता हूँ e की पावर अल्फा वन टी प्लस e की पावर अल्फा टू टी। तो इसको कैपिटल A से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको कैपिटल B से। ये आपके कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्या है? धनात्मक नियतांक हैं। तो देखो क्या मान प्राप्त होगा बच्चों आपको जब आप वैल्यू पुट कर दोगे अल्फा वन और अल्फा टू की, तो विस्थापन x आपका क्या आता है। देखना बच्चों, अल्फा वन और अल्फा टू के मान आप प्राप्त कर चुके हो। तो x बराबर देखो विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? x बराबर कैपिटल A e की पावर अल्फा वन की वैल्यू देखो माइनस आर प्लस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस कैपिटल B e की पावर माइनस आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। ये क्या प्राप्त हो गया आपका? परिणामी विस्थापन, जो आपने सॉल्यूशन प्राप्त किया था उसके लिए विस्थापन। तो जो विस्थापन आएगा अवमंदित सरल आवर्त गति में, क्या आएगा? a और b की फॉर्म में आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आएगा। क्या आएगा? a की पावर माइनस आर प्लस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस b e की पावर माइनस आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी के रूप में। तो ये होगा आपका डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आपका डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस वाले समीकरण से। अब बच्चों, इसमें हम देखेंगे जैसे कंडीशंस हैं आपकी आर स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाली जो ये है, हम इनमें तीन कंडीशन देखेंगे: क्रांतिक अवमंदन की अवस्था, न्यून अवमंदन की अवस्था और अति अवमंदन की अवस्था। तो देखो बच्चों, जो पहली कंडीशन है आपकी न्यून अवमंदन की अवस्था। न्यून अवमंदन की अवस्था, और न्यून अवमंदन की अवस्था बच्चों आपको कब प्राप्त होगी? नंबर वन, तीन निष्कर्ष पढ़ेंगे, तीन प्रकार की अवस्थाएं पढ़ेंगे, तीन केस के बारे में डिस्कस करेंगे इनके आधार पर। तो देखना, पहला केस है आपका न्यून अवमंदन की अवस्था। न्यून अवमंदन की अवस्था। तो देखो, न्यून अवमंदन की अवस्था कब प्राप्त होगी आपको? जब आपका जो R है वो लेस देन किससे हो? व्हेन R लेस देन ओमेगा नॉट। क्या हो? R लेस देन ओमेगा नॉट। क्या हो बच्चों? R लेस देन ओमेगा नॉट। जब R लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो दोलक पर जो अवमंदक बल कार्यरत होंगे वो कुछ इस प्रकार कार्यरत होंगे कि उनका जो विस्थापन है
या फिर आयाम है वो लगातार क्या होगा, चरघातांकी रूप से कम होता जाएगा। लगातार क्या होगा, जैसे ऐसे इस प्रकार से चरघातांकी रूप से कम होता जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन में। तो देखना बच्चों, व्हेन आर लेस देन ओमेगा नॉट, तो ये जो अंदर वाली टर्म है आपकी, ये क्या बन के आती है आपकी, ओके। अब आर लेस देन ओमेगा नॉट है तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। चूंकि आर का मान तो क्या है, ओमेगा नॉट से कम है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बाहर क्या कॉमन ले लोगे, अंडर द रूट -1, और अंडर रूट -1 को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, आयोटा से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, आयोटा। और इस कंप्लीट वैल्यू को क्या मान लूंगा मैं, ओमेगा। ओमेगा कहलाएगी आपकी वास्तविक आवृत्ति, रियल फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा ओमेगा के बराबर। अब ये मान जब आप विस्थापन x में पुट करते हो तो देखना आपको क्या प्राप्त होता है, x बराबर a e की पावर -r। देखो बच्चों, जब ये मान आप विस्थापन में पुट करते हो तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त होती है, यहां से देखना e की पावर -rt, तो क्या आ जाएगा, कॉमन। देखो यदि मैं वैल्यू पुट करूं x बराबर कैपिटल A e की पावर -r प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई t प्लस कैपिटल B e की पावर -r और माइनस आयोटा ओमेगा और t। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है ये वाली e की पावर -r, e की पावर -r, दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो इसको कॉमन बाहर ले दूं, कॉमन लेके बाहर मान रख दें इसका, तो देखो क्या आ जाएगा। देखो बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, x = a से पहले e की पावर -rt क्या ले लिया, इसमें से दोनों में से कॉमन लेके बाहर पटक दिया। तो देखो अंदर क्या बच जाएगा आपका, कैपिटल A e की पावर आयोटा ओमेगा t प्लस कैपिटल B e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। क्या हो जाएगा, कैपिटल A e की पावर आयोटा ओमेगा t प्लस कैपिटल B e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t, और e की पावर -rt को पुट कर दिया बाहर। तो देखो बच्चों, जो आपका e की पावर आयोटा ओमेगा t होता है, e की पावर आयोटा ओमेगा t, वो किसके बराबर होता है, ये होता है cos ओमेगा t प्लस आयोटा साइन ओमेगा t। इसी प्रकार e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर माइनस ओमेगा t इक्वल टू cos ओमेगा t माइनस आयोटा साइन ओमेगा t। इन दोनों मानों को जब आप पुट कर दोगे तो देखो बच्चों, जो विस्थापन का इक्वेशन प्राप्त होगा न्यून अवमंदन की स्थिति में, अंडर डैम्प्ड कंडीशन में, अंडर डैम्प्ड कंडीशन, देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल टू e की पावर -rt कैपिटल A। देखो e की पावर आयोटा ओमेगा t की मान रखो बच्चों, क्या है, cos ओमेगा t प्लस आयोटा साइन ओमेगा t, क्या है, cos ओमेगा t प्लस आयोटा साइन ओमेगा t प्लस कैपिटल B e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t, क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t माइनस आयोटा साइन ओमेगा t, cos ओमेगा t माइनस आयोटा साइन ओमेगा t। ये क्या मान हो गया आपका, कैपिटल A
कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल बी कॉस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी कब प्राप्त हुआ? जब ई की पावर आयोटा ओमेगा टी और ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी का मान प्राप्त पुट किया। तो देखो बच्चों, अब कॉस ओमेगा टी वाली टर्म कॉमन आ जाएंगी, इसी प्रकार साइन ओमेगा टी वाली टर्म कॉमन हो जाएंगी। तो देखो x इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपको? e की पावर माइनस आर टी तो बाहर है, कॉमन e की पावर माइनस आर टी। अब देखो कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी और कैपिटल बी कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी क्या ले लो? कॉमन। तो क्या बच जाएगा? a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, a प्लस बी कॉस ओमेगा टी। देखो वापस देखना एक बार, कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा a कॉस ओमेगा टी और b कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों अंदर? a प्लस बी। इसी प्रकार a आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस b आयोटा साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा? आयोटा a माइनस बी साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? आयोटा a माइनस बी साइन ओमेगा टी। a माइनस बी क्या हो जाएगा? जब आयोटा साइन ओमेगा टी क्या लोगों कॉमन, तो क्या बचेगा? a माइनस बी। अब देखो बच्चों x बराबर, चूंकि अब ये जो रियल ये कांस्टेंट आए मान, चूंकि हम देख रहे हैं विस्थापन का जो मान प्राप्त हुआ हमको, वास्तविक मान प्राप्त हुआ e की पावर इस फॉर्म में, तो विस्थापन का जो वास्तविक मान प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जो a प्लस बी और आयोटा a माइनस बी नियतांक प्राप्त हुए हैं, इनके मान भी क्या प्राप्त होंगे आपको? वास्तविक। तो देखो लेट, तो देखो बच्चों, चूंकि विस्थापन x एक रियल से बोल सकता वास्तविक मान है, इसलिए a प्लस बी और आयोटा a माइनस बी को भी क्या मानेंगे? एक वास्तविक राशि के बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा आपका? एक्स नॉट साइन फाई, और आयोटा a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? एक्स नॉट कॉस फाई के बराबर। तो देखो आयोटा a माइनस बी किसके बराबर हो गया? एक्स नॉट कॉस फाई, और a प्लस बी किसके बराबर हो गया? आपका एक्स नॉट साइन फाई। अब इन दोनों मानों को वापस से इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको। जब वापस इक्वेशन में इन दोनों मानों को पुट कर दोगे तो क्या इक्वेशन प्राप्त होता है आपको? देखो x बराबर e की पावर माइनस आर टी, e की पावर माइनस आर टी, a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे? एक्स नॉट साइन फाई। क्या लिखोगे? एक्स नॉट साइन फाई, और आगे क्या है? कॉस ओमेगा टी, एक्स नॉट साइन फाई कॉस ओमेगा टी, प्लस देखो आयोटा ए माइनस बी की जगह क्या लिखोगे? एक्स नॉट कॉस फाई, एक्स नॉट कॉस फाई, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो देखो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? एक्स नॉट कॉमन आ जाएगा बाहर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, एक्स बराबर एक्स नॉट भी कॉमन ले लिया और ई की पावर माइनस आर टी आपका पहले से कॉमन था, तो x बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन फाई कॉस ओमेगा टी, साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी। देखना है किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका? साइन ओमेगा टी प्लस फाई का। किसका बन जाएगा बच्चों? साइन ओमेगा टी प्लस फाई का। चूंकि
साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है आपका, साइन फाई कॉस ओमेगा टी, साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी। तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप पे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, एक्स बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, जहां पर आपका जो ओमेगा है वो क्या है, आपकी वास्तविक आवर्ती, क्या है, वास्तविक आवर्ती। तो न्यून अवमंदन की अवस्था में बच्चों आपको जो विस्थापन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, x बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा 0 टी प्लस फाइव। आप इससे पहले जब आप SHM पढ़ते थे, सरल आवर्त गति पढ़ी थी, तो जो सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था आपका, ए साइन ओमेगा 0 टी प्लस फाइव। तो ए क्या था वहां पर, आयाम। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी क्या है आपका, आयाम। और साइन ओमेगा 0 टी प्लस फाइव का ग्राफ आप पहले देख चुके हो। तो क्या आता था, कंटिन्यूअस रूप में आता था कुछ इस प्रकार। देखो ग्राफ कैसे आता था, इस प्रकार। अब ये जो ई की पावर माइनस आर टी वाली टर्म है, क्या है, ई की पावर माइनस आर टी। तो जो ग्राफ है वो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका, तो ग्राफ का मान जो है अब ऐसा प्राप्त ना होकर कैसा प्राप्त होगा, ग्राफ अब चरघातांकी रूप से कम होता जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखना, ग्राफ का मान कैसा होता जाएगा, आयाम का मान क्या होता जाएगा, लगातार समय बढ़ने के साथ साथ चरघातांकी रूप से आयाम और वेग का मान कम होता जाएगा। तो ये थी आपकी न्यून अवमंदन की अवस्था में जो विस्थापन आपको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यदि मैं यहाँ पर आवर्तकाल की बात करूं कि न्यून अवमंदन की अवस्था में कण का जो आवर्तकाल प्राप्त होता है वो क्या होगा, तो टी बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई ओवर ओमेगा। वैसे क्या होता है ओमेगा 0, पर हम यहाँ पे बात किसी करेंगे ओमेगा की, रियल फ्रिक्वेंसी है। और ओमेगा आपने प्रारंभ में माना था, ओमेगा किसके बराबर था, ओमेगा बराबर अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर, जब आपने कंडीशन सेटिस्फाइड की थी। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर। तो न्यून अवमंदन की अवस्था में अंडर डैम्प्ड कंडीशन में आपका विस्थापन आपको एक्स नॉट टी की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ओमेगा क्या है आपका अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और टाइम पीरियड क्या है आपका टी बराबर 2 पाई ओवर ओमेगा 2 पाई ओवर अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे क्लास में हम अगली कंडीशन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।